हेलो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि गणित में आपको आसानी हो पढ़ने में, समझने में, तो दोस्तों सही चैनल पर आए। गणित गाइस ये याद नहीं किया जाता, इसके सूत्रों को याद किया जाता है, लेकिन गणित ज़्यादातर समझने के लिए तो हम आपको ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे जो आपको लिखने में और जो है मैथ को बनाने में आपको बहुत ही खुशी मिले, अच्छा लगे। तो इसलिए जो है गाइस आपको पहले बेसिक से समझना पड़ेगा। आपको गणित बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे हम, ताकि आपको सीखने में मज़ा आए गाइस। तो चलते हैं हम लोग अपने आज का जो पहला लेसन है वो हम लोग गाइस कवर करते हैं। तो आज का हमारा पहला है गणितीय सांकेतिक चिन्ह, मतलब मैथमेटिक्स साइन। जैसे कि हो गया प्लस का साइन, माइनस का साइन, अदर साइंस को हम देखेंगे, साइन को देखेंगे कि कैसा होता है। तो पहला साइन गाइस हम लोग का पड़ता है जोड़ का। जोड़ का जो साइन होता है गाइस कुछ इस तरह से होता है। इसका काम होता है जोड़ना, जैसे कि 2 जोड़ 5 बराबर 7। तो इस तरह के साइन का जो होता है मेन काम होता है जोड़ना। जैसे यहाँ पे जो है ना, दोनों को जोड़ा, जोड़ के कितना आया, ये आया। तो इसका काम होता है जोड़ना। इसका काम क्या होता है, जोड़ने के लिए। और इसको जो है इस तरह के चिन्ह को, साइन को, इसको जोड़ कहा जाता है। जोड़ क्या कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है, या इसे जोड़ना भी कहा जाता है, जोड़ना। तीसरा होता है इसका जो हम लोग संकलन भी कह सकते हैं, संकलन। ओके। और इसको जो है इंग्लिश में सम कहा जाता है, सम, SUM, सम। दूसरा इसको एडिशन भी कहा जाता है, प्लस भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्लस का यूज़ किया जाता है। हम लोग अक्सर ज़्यादातर सुनते हैं कि प्लस का, तो ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में प्लस का ही यूज किया जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है माइनस, यानी घटा। ये जो है माइनस, इसका काम होता है घटाने का। जैसे 10 में से 10 घटा 5 बराबर 5 आया, ठीक है ना। इसका काम होता है, मेन काम होता है घटाना। जैसे यहाँ 10 में से 5 को घटाया, क्यों घटाया, यहीं पे चिन्ह दर्शा रहा है कि यहाँ पे घटाओ। इसका काम होता है, मेन काम होता है घटाना को। जैसे कि हम यहाँ पे जो है ना कुछ नहीं देंगे तो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आएगा। जब हम ये चिन्ह डालेंगे, यहाँ पे जो है ये चिन्ह डालेंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे घटाने के लिए कह रहा है। अगर यहीं पे अगर हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लस, तो अगर हम यहीं पे अगर ऐसे कर दें तो जोड़ने के लिए, हम समझ जाएंगे कि यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है। लेकिन यहीं पे जो मैथमेटिक्स में उसको आसान करने के लिए अगर हम जो आपको बोलेंगे कि 10 जोड़ 10 बराबर, तो कितना मुश्किल हो रहा है। तो मैथ को आसान करने के लिए चिन्ह का जो है, चिन्ह का दर्शाया जाता है। जैसे चिन्ह होता है प्लस का, होता है माइनस का, होता है उसके बाद हो गया इंटू का, होता है डिवाइड का, होता है। मतलब बहुत सारे चिन्ह होते हैं जिससे हम मैथमेटिक्स को कम टाइम पे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो है कुछ साइन दिए गए हैं, तो वही साइंस को अब हम लोग समझेंगे। तो गाइस हम लोगों ने समझ लिया, इसको घटा के बोलते हैं। और तीसरा हमारा है गुना। गाइस यहाँ पे है गुना का काम होता है मल्टीपल करना। मतलब किसी भी, जैसे हम यहाँ पे अगर कुछ नंबर दे दिए, समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस तरीके से दे दिए तो समझ जाएंगे कि हम लोग यहाँ पे गुना करने के लिए कह रहा है। तो गुना जो होता है, गुना का चिन्ह होता है लाइक कुछ इस तरीके से होता है। और इसका जो हिंदी में इसको इस तरह लिखा जाता है गुना, इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं चौथा हमारा क्या है। चौथा हमारा है डिवीज़न, यानी कि भाग। डिवीज़न, भाग को इस तरह से दर्शाया जाता है। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अगर भाग को बनाते हैं, हम लोग भाग करते हैं, तो
कुछ इस तरीके से भी हम लोग करते हैं ना, मतलब ये भी एक तरीके से भाग का ही सिंबल हो गया इस तरह से। प्लस हम लोग इसको भी जो डिवाइड का ही मान दिया जाता है, जैसे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये वाला ये भी डिवाइड ही जैसे काम करता है, डिवाइड के जैसे ही हम यहाँ से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं सिंपल तरीके से, ये भी डिवाइड का ही हुआ। तो डिवाइड का जो है ओरिजिनल इसका जो है ना, उसका पहले का जो है साइन ये वाला हो गया डिवाइड, यानी डिवाइड को चिन्ह ऐसा होता है, डिवाइड का चिन्ह ऐसा होता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है भाग, और इंग्लिश में डिवीज़न, डिवीज़न। तो हम देखते हैं दूसरा और आगे क्या है, आगे है बराबर। बराबर का चिन्ह गाइस इस तरीके से होता है, का बराबर का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है। बराबर का काम होता है जैसे कि टोटल में इक्वल कितना आया, जैसे कि हम अगर बोलें 10 + 10, तो अब जो इससे आगे लगेगा जोड़ के कितना आएगा, तो आने से पहले हम यहीं पे अगर 20 लिख देंगे तो गलत होगा, यहाँ पे हमें बराबर का यूज़ करना पड़ेगा तभी सही होगा। तो बराबर का जो होता है ना, बराबर का चिन्ह इस तरीके से होता है, इसको हिंदी में ही बराबर कहा जाता है, इंग्लिश में इक्वल या इक्वल टू कहा जाता है। देखते हैं फिर आगे क्या है, आगे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जैसे मैंने अभी 10 - 5 किया, यहाँ पे हमने जोड़ के 10 बैठाया, 10 बैठाया, तो हमने यहाँ पे जो है गलत जोड़ा ना, यहाँ पे 5 आएगा, हमने 10 लिखा, तो इसको जो है दर्शाता है कैसे, बराबर नहीं है, मतलब कट कर दिए, बराबर नहीं है, ऐसे ही होता है ना। जैसे हमने फिर जोड़ा 5 में से हम 3 रुपया ऐड कर दिए, तो कितना होगा, 8 रुपया होगा, लेकिन हम 8 के जगह अगर 6 लिख दें तो ये गलत हो गया, मतलब बराबर नहीं है, दोनों साइड बराबर नहीं है तो नहीं है, इस तरीके से इसका काम होता है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा है से बड़ा। इसका जो होता है काम होता है, जैसे कि एक बड़ा बॉक्स है, साइड में छोटा बॉक्स है, तो हम यहाँ पे चिन्ह कैसे दर्शाएंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये बड़ा है ना, तो इसका जो है ना, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो दिख रहा है, ये बॉक्स से ये वाला बड़ा है, ये बॉक्स जो है इससे, यहाँ पे जो है ना, ये बॉक्स से ये बड़ा है, कौन सा साइड वाला, 1 नंबर, ये 2 नंबर, 2 नंबर से बड़ा है 1 नंबर, तो हम ये वाला चिन्ह का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं क्या है, आगे है से, यहाँ पे कोण, एंगल, यहाँ पे जो है कोण, जैसे कि हमने बनाया त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज बनाया, यहाँ पे जो है ना ABC, इसका जो है ना कोण जो है गाइस, इसको यहाँ पे ये जो है ना, इसको कोण कहते हैं, इसको जो है ना कोण कहा जाता है, इसको यहाँ जो है ना, इसको कोना वाला को कोण कहा जाता है। सुनने में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो त्रिभुज हुआ, तो इसका कोण कौन सा होगा, सॉरी 1 सेकेंड, इसका कोण जो होगा ना, यहाँ पे होगा, ये कोण होगा, क्या होगा, ये कोण। तो इसको जो है हम अगर लिखेंगे, मैथ बनाएंगे, जब लिखेंगे 90 डिग्री का कोण बना है, तो लिखने में कितना मुश्किल हो रहा है। तो हम यहाँ पे अगर इस चिन्ह का हमें पता रहेगा, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री, यानी कोण 90 डिग्री का है, हम सिंपल से लिख सकते हैं। इसमें हमारा टाइम का बचत होगा, मैथ में टाइम का ही बचत देखा जाता है, इसलिए चिन्ह को यूज़ किया जाता है। हम आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं कोन्स, आगे है हम लोग का कोन्स।
यहाँ पे हम लोग जब एक चीज़ करते हैं, जैसे हम लोग लड़का लिखते हैं ना, तो ये हो गया लड़का, एक लड़का हो गया। जब हमें बहुत सारे एक से ज़्यादा लिखना है, 3 लड़का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लड़के लिखेंगे, ठीक है, लड़के लिखेंगे। तो हमने हिंदी में जो है लड़का को एक से ज़्यादा होगा तब हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं कि ये होगा। इंग्लिश में भी जैसे बॉय हुआ, एक से ज़्यादा है तो यहीं पे एस जोड़ देंगे तो बॉयज़ हो जाएगा, मतलब बहुत सारे लड़के हैं। तो सेम मैथ में भी जब एक एंगल होगा तो कौन होगा, ठीक है, कौन होगा। लेकिन जब एक से अधिक अगर एंगल है, कौन है, एक से अधिक बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक ही बन रहा है लेकिन इस त्रिभुज में 3 बन रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कितने हो गए, 1 2 3। तो यहाँ पे कौन का यूज़ नहीं करेंगे, कोनों का यूज़ करेंगे। अब इसका जो है चिन्ह हमें कैसा मिलेगा, ये तो कौन हो गया। अब एक नहीं, बहुत सारे कौन हैं, तो इसमें एस जोड़ देंगे, यानी कोनों, एंगल्स, कोनों। ये उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो आगे फिर क्या है, आगे है समांतर। समांतर मतलब दोनों में, ये बाद में देखेंगे, अभी जो है समरूप देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दोनों में सेम हो। जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स बना है, साइड में एक बॉक्स बना है, दोनों जो है समरूप, एक सेकेंड, दोनों में समरूप, ये दोनों समरूप होंगे। तो ये दोनों बॉक्स जब एक तरह के कोई चीज़ होता है तो उसको समरूप कहा जाता है। आगे है त्रिकोण, ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज अभी बताए, इसको त्रिभुज कहते हैं जिसकी 3 भुजाएं हो, 3 कोण हो, ठीक है, 3 शीर्ष हो, उसको त्रिभुज बोलते हैं। इसका डिफिनेशन हम आगे देखेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, इसे त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है आयत। आयत किसे कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आयत, यहाँ पे जो है ना, ये बॉक्स जो है ना, इस तरह का कुछ बॉक्स है, इसको आयत कहते हैं। इसको हिंदी में आयत कहते हैं, इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। इसको जो है, यहाँ जो बॉक्स दिख रहा है छोटा सा, ये है जो है, ये आयत है। क्या है, आयत है। इसको हिंदी में आयत बोलते हैं, आयत, और इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। इसको आयत, रेक्टेंगल, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा है वर्ग। यहाँ जो है ना वर्ग, इसको इस तरह से जिसके चारों भुजा बराबर, बिल्कुल बराबर। वहाँ पे तो हमने देखा, ये इससे पहले जो देखा, इस तरीके से जिसकी आमने सामने की भुजा ये दोनों बराबर है, और इसका ये दोनों बराबर हो, ये और ये बराबर हो, तब ये आमने सामने वाला बराबर हो, तो ये हो गया हमारा आयत। लेकिन जब वहीं पर जिसकी चारों बराबर हो, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तब हम लोग इसको बोलते हैं वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजा बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, उसको जो है हम लोग उसको वर्ग कहते हैं। वर्ग यहीं पे देखिए, चारों भुजा, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर। ओके, अब जो है हमारा नेक्स्ट है, आगे डिग्री है। डिग्री, जैसे कि हमने लिखा अभी आज गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कितना 35 डिग्री है। तो अगर हम इसको लिखेंगे ना मैथ में, तो डिग्री अगर लिख देंगे तो कितना भद्दा सा लग रहा है, कितना टाइम लिखने में जा रहा है। इससे अच्छा हम किसका यूज़ करेंगे, 35 डिग्री लिखने की जगह पे हम यहाँ पे ऐसे कुछ दे देंगे, तो डिग्री सेल्सियस होएगा, 15 डिग्री, 35 डिग्री गर्मी है, समझने के लिए। तो इसलिए जो है ना, आप लोग समझाए, डिग्री का जो होता है ना गाइस, दोस्तों, इस तरह से चिन्ह होता है। इसका डिग्री या अंश बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में डिग्री कहा जाता है, हिंदी में भी डिग्री। तो हमारा जो है इससे नेक्स्ट है कि इधर इसको ईमेल में भी सेट किया जाता है, इसको @ इंग्लिश में कहा जाता है। जैसे इस तरीके से ईमेल में भी ऐड किया जाता है। जैसे कि किसी का ईमेल है, जैसे हो गया
जैसे किसी का ईमेल हो गया शाहरुख @gmail.com, तो ये @ के लिए इसको @ कहा जाता है, समझे। अब आगे हम देखते हैं किलोमीटर पर आवर। जैसे यहाँ पे एक गाड़ी जो है, एक गाड़ी 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में एक गाड़ी 1 घंटा में 1 आवर में 10 किलोमीटर चलती है। 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो हम इसको लिखेंगे, हम बोलेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर इंग्लिश में ऐसा आता है, किलोमीटर पर आवर। इसका चिन्ह जो होता है किलोमीटर पर आवर को कैसे लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर का संकेत इस तरीके से होगा, किलोमीटर पर आवर का संकेत इस तरीके से होगा। अब जो है हमारा है मीटर पर सेकंड, वो तो हो गया किलोमीटर। अगर हम मीटर में बोलेगा मीटर पर सेकंड का संकेत इस तरीके से होता है। आगे क्या है, आगे है किलोग्राम। हम लोगों ने देखा होगा किलोग्राम, इसका जो होता है किलोग्राम का जो होता है ना संकेत इस तरीके से होता है kg, किलोग्राम। K फॉर होता है किलो, हो गया आपका KIL और किलो। G फॉर ग्राम हो गया GRAM, ग्राम, किलोग्राम। kg का किलोग्राम हो गया। ओके, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। आगे ये जो है इसको हम बाद में समझेंगे, अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा उतना सही से, इसको हम बाद में नेक्स्ट टाइम देखते हैं।